एक बार ईरान के बादशाह ने अपने दरबार में अपने शाही फकीर फिरदौसी को बुलाकर के कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले मैं इस संसार का सारा इतिहास पढ़ लूं। क्या आप मेरे लिए सारी दुनिया के खास व्यक्तियों, खास घटनाओं और खास चीजों का इतिहास लिखोगे ताकि मैं जल्दी से उन्हें पढ़ लूं और इस संसार के सारे इतिहास के बारे में जान सकूं। फिरदौसी ने कहा, जी बादशाह सलामत, मैं लिख सकता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप पढ़ सकोगे या नहीं। बादशाह ने उत्तर दिया कि मैं जरूर पढ़ूंगा, आप लिखो। फिरदौसी ने 1 साल सख्त मेहनत की। संसार की खास खास घटनाओं और खास खास व्यक्तियों के बारे में उसने 10 किताबों में संसार का इतिहास लिखा। इन 10 किताबों में संसार का इतिहास लिखने के बाद वो ये किताबें बादशाह के दरबार में लेकर के आया और बोला, बादशाह सलामत, संसार का खास खास इतिहास मैंने इन किताबों में लिखा है। संसार में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो खास खास व्यक्ति हुए हैं, उनके बारे में मैंने इन किताबों में लिखा है। जब बादशाह ने उन 10 किताबों को देखा तो हैरान हो गया और बोला कि इतनी सारी किताबें, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इन्हें नहीं पढ़ पाऊंगा। इन्हें और छोटा करो और फिर मेरे पास वापस लेकर के आओ। फिरदौसी ने फिर 6 महीने की और सख्त मेहनत की और 10 किताबों की 4 किताबें बना करके दोबारा बादशाह के दरबार में लेकर के आया। जब बादशाह ने 4 किताबें देखी तो फिरदौसी से फिर कह दिया, मेरे पास इन्हें पढ़ने का भी समय नहीं है, इसे और छोटा करो और दोबारा फिर लेकर के आओ। फिरदौसी ने 6 महीने की और सख्त मेहनत की और उन 4 किताबों से एक किताब बनाई। 6 महीने बाद वो उस एक किताब को लेकर के बादशाह के दरबार में पहुंचा। फिरदौसी खुद लिखता है कि जब उसने 10 किताबों से एक किताब बनाई थी तो उसने स्याही से नहीं, अपने आंसुओं से लिखा था, और जब उसे 4 किताबों से भी एक किताब बनानी पड़ी तो उसने स्याही से नहीं, अपने खून से लिखा था। फिरदौसी लिखता है कि उसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा था जिसे उसने रो रो कर कम किया। उसे बहुत अफसोस हुआ, उसने बहुत मेहनत की, लेकिन बादशाह फिर भी खुश ना हुआ और बोला, यह एक किताब भी बहुत बड़ी है, मैं इसे भी नहीं पढ़ सकता, इसे और छोटा करो और छोटा करके फिर दोबारा लेकर के आओ। तो इस बार फिरदौसी ने भी इरादा बना लिया कि अब वो और नहीं लिखेगा। उसने लिखने से मना कर दिया और बोला कि मुझे आज समझ आ गई है कि मेरा बादशाह कितना बड़ा मूर्ख है। उसने लिखने से जवाब दे दिया और बोला कि अब इस किताब को मैं और छोटा नहीं करूंगा, और दरबार से चला गया। समय गुजरता गया और एक दिन किसी ने आकर के फिरदौसी को बताया कि बादशाह मरने वाला है, वो अपने अंतिम समय के बिल्कुल नजदीक है और आपको याद कर रहा है। फिरदौसी को मरते हुए बादशाह पर तरस आ गया और वो बादशाह से मिलने चला गया। बादशाह बोला कि मेरी तमन्ना थी कि इस संसार को समझ सकूं, इस संसार के सारे इतिहास को जान सकूं, लेकिन मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी, और आज इस संसार से मैं उस इच्छा को अपने अंदर दबा करके ही जा रहा हूं। फिरदौसी को बादशाह पर तरस आ गया और बोला, आप इस संसार से इस इच्छा को अपने अंदर दबा करके ना जाओ, मैं आपकी वो इच्छा आज पूरी कर देता हूं। मैं आपकी सांसें पूरी होने से पहले ही इस संसार का इतिहास आपको बताऊंगा। संसार का यही इतिहास है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो रोता है, जीवन में भी रोता है, रोते हुए ही तेरी तरह मर जाता है। इस संसार का यही इतिहास है, यही वो इतिहास है जिसे तुम जानना चाहते थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।